सो नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो एक हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल गिवन है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg। सो 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे क्या है कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम 2 सेकंड्स के लिए, टाइम कितना है 2 सेकंड्स, डन। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 7 मीटर सेकंड इनवर्स, फाइंड एफ। सो हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दिस थिंग कि एफ इज इक्वल्स टू मास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज है हमारे पास। सो फोर्स क्या चीज है हमारे पास फाइंड करनी है, बल को हमने निकालना है, मास कितना है 5 kg, सो किलोग्राम में मीन्स सीधा लिखेंगे। v कितना है फाइनल 3 से 7 हो गया, सो फाइनल वेलोसिटी इज 7, इनिशियल वेलोसिटी इज 3। ठीक है, सो u की वैल्यू 3 है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 7 है। सो 7 - 3 over t विच इज 2 seconds। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट f इज इक्वल्स टू 7 - 3 is 4, सो 5 × 4/2 एंड दिस इज 20/2 विच इज 10। सो फोर्स क्या है 10 न्यूटन की। सो 10 न्यूटन भी लिख सकते हो या फिर 10 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव फोर्स। नाउ हियर वी हैव गिवन सेकंड सम। सो देखो अब हम जो सम कर रहे हैं ना वो हम सेकंड लॉ पे बेस्ड कर रहे हैं सारे। ठीक है, सो ये सेकंड लॉ हमने पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, फॉर्मूला भी ड्राइव कर चुके हैं। सो जो पहले वाली वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, पहले वो चेक कर लो, फिर ये सारे सम देखना कि कैसे हो रहे हैं। ठीक है, सीधे सम मत देखो, पहले वो वाली वीडियो देखो कि जो सेकंड लॉ है वो क्या चीज़ है। ओके, और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो कहाँ से आया, फिर ये वाले न्यूमेरिकल देखना सारे, पहले वो वीडियो देखो जाके। सो सेकेंड सम हमारे पास है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स सो व्हेन एक्सेलरेटिंग 2 kg एट 5 मीटर सेकेंड -2 एंड 4 kg एट 2 मीटर सेकेंड -2। अब हमारे पास दो चीजें गिवन है, क्लियर। एक तो है कि कोई 2 किलो की चीज है, सो किसी 2 किलो की चीज को हम एक्सेलरेट करने हैं विद दिस वैल्यू 5। ठीक है, सो फोर्स पता करनी है पहले के लिए और दूसरे के लिए, क्लियर। सो नाउ वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स हमें पता है कि क्या चीज़ है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, क्लियर, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें गिवन है, मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। पहले केस में क्या है 2 किलो की चीज़ है, सो फोर्स क्या होगी 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी है 5, सो 2 × 5 इज 10। सो पहले के लिए कितनी फोर्स चाहिए 10 न्यूटन की। ठीक है, सो अगर हम किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो उसको 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए अगर वो 2 किलो की चीज़ है और इतनी उसकी एक्सेलरेशन है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट इज फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ 4 kg इज गोइंग विद 2 विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सो 4 × 2 इज 8 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग। ठीक है, कि 4 kg की चीज को 2 मीटर सेकेंड -2 से अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इतनी फोर्स लगेगी, क्लियर। नाउ दिस इज आवर थर्ड सम, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h। ठीक है, सो कोई कार मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ, टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक अप्लाइड। सो ब्रेक अप्लाई हुआ और कार क्या गई, रुक गई। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स इफ मास ऑफ द कार इज 1000 kg, क्लियर। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका फोर्स फाइंड करनी है। अब गिवन क्या क्या चीज़ है वो देखो। सबसे पहले तो सो जो मूविंग वेलोसिटी थी वो थी 108 km/h। सो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u की वैल्यू है कि वो इस स्पीड के साथ जा रही थी। ओके, 108 km/h। अब km/h है, ठीक है, इसको अब हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, सो 108 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, सो 108 × 1000। ओके, और इन 1 आवर देर आर 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स है और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स है, सो 60 × 60 ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, सो 0 से 0 कैंसिल सारी। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव, 6 1 जा 6। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमेशा ख्याल रखना कि जो आपको वेलोसिटीज है वो किस में कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकेंड में हमेशा कन्वर्ट करनी है। ठीक है, जितना भी किलोमीटर में गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करो। 3600 मीन्स 60 × 60।
ओके 3600। सो हमारे पास क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी 30। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज, क्योंकि देखो कार रुक गई है, मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कितने समय में, 4 सेकेंड, मींस टाइम इज 4 सेकेंड। सो टी गिवन है 4 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स व्हेन कार इज 1000 kg, मतलब मास कितना गिवन है, द मास ऑफ द कार इज 1000 किलोग्राम। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v है, u है, t है, m गिवन है, मींस चेंज इन मोमेंटम वाला, ठीक है। सो फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल्स टू m v माइनस u ओवर t। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर को फाइंड करो। सो हमारी फोर्स क्या आएगी, माइनस में आएगी, -7500। सो फोर्स माइनस में लग रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी जिस तरफ मूव कर रही थी, मींस जो कार थी हमारी जिस तरफ मूव कर रही थी, ब्रेक्स किस तरफ अप्लाई हुए हैं, उसके उल्टी तरफ। तो उसने क्या किया है, वेलोसिटी को कम किया है। सो जब भी फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, सो हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव में। मींस जब भी ब्रेक अप्लाई होंगे तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी इन नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। सो ये हमेशा याद रखना है। सो फोर्स इज -7500। नाउ दिस इज लास्ट सम ऑफ सेकेंड लॉ। देखो थोड़ा सा ट्रिकी सम है। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स टू अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर सेकेंड -2। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर सेकेंड -2 है, ठीक है। सो देखो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, हमारे पास ये गिवन होता है, ठीक है। सो पहली कंडीशन में क्या है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स टू अ मास, एक मास है m1, मींस मास हमें नहीं गिवन, m1 गिवन है कि मास की कोई वैल्यू है, इसको हम m1 मानेंगे। एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर सेकेंड -2। सो ए की वैल्यू कितनी है, ये है 10। क्लियर। अब क्या है, सेम ही फोर्स गिवन है, बट अब हमारे पास मास क्या है, m2। अब दूसरी कोई बॉडी है जिसको सेम ही फोर्स गिवन है 5n, बट उसका मास कितना है, m2, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 20 मीटर सेकेंड -2, मतलब a की वैल्यू। सो पहली कंडीशन में फोर्स 5 है, ठीक है, f की वैल्यू 5 है। दूसरी कंडीशन में फोर्स तो सेम है, मतलब 5 ही है, मास कितना है m2 एंड एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 20, ठीक है। सो जो पहले गिवन है ना, पहले इतनी चीज फाइंड करो। सो देखो फोर्स इज गिवन 5 फॉर बोथ द केसेस, एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट केस इज 10 एंड मास इज m1, ठीक है। एक्सेलरेशन फॉर द सेकंड केस इज 20 एंड मास इज m2। फर्स्ट केस के लिए देखो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लगा, F इज 5 इज इक्वल्स टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन इज 10। अब यहाँ पे देखो m1 हमें फाइंड करना है, मास फाइंड करना है पहले केस में। सो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। सो यहाँ से हटा और यहाँ पे लगा, 5/10 इज इक्वल्स टू m1। सो मास कितना आएगा, 5/10, मीन्स इसको जब हम सोल्व करेंगे सो दिस विल बी 0.5 m1, सो 0.5 kg। सो ये m1 की वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू m में, सेम फार्मूला लगा, F हमारे पास सेम है 5, A की वैल्यू कितनी है 20, M हमें निकालना है, सो इट इज m2 इंटू A इज 20। सो सेम क्या करेंगे, 20 इस तरफ आएगा, 5/20 इज इक्वल्स टू m2, इसको करो सोल्व और यू विल गेट 0.25 विच इज द वैल्यू ऑफ m2, मीन्स 0.25 kg, दिस इज 0.5 kg। सो ये हमारे पास दो m1 मास 1 और मास 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, कहते हैं कि अगर हम दोनों मास को कंबाइन कर दें, व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन इफ बोथ द मासेस टाइड टुगेदर। अगर दोनों मास को टाई करोगे और फोर्स सेम रखोगे तो एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, ठीक है। पहले केस में 10 थी, दूसरे केस में 20 थी। अगर हम m1 प्लस m2 कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे 0.5 और 0.25 को, और फोर्स सेम रखेंगे, तो तब बताओ कि एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू क्या होगी। सो अब थर्ड केस देखो, सो क्या करेंगे, m1 प्लस m2 मीन्स 0.5 प्लस 0.25 एंड इट विल बी 0.75। दिस इज द 0.75 kg विच इज द टाइड मास, दोनों का सम है, ठीक है, m1 एंड m2 का। क्लियर। अब 5 न्यूटन की फोर्स है, सो फॉर्मूला इज F इज इक्वल्स टू ma, F 5 न्यूटन,
एम कितना है, दोनों का प्लस 0.75 इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू डन। 0.75 इस तरफ आएगा, सो कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, सो 5/0.75, सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 6.67। क्लियर? सो दिस इज लास्ट सम ऑफ सेकंड लॉ। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो सी हियर वी हैव अ सम ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक सम है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 फ्रॉम अ पिस्टल विच इज ऑफ 2 kg। ओके, व्हाट इज द रिकॉइल ऑफ पिस्टल, ये हमने पता करना है। अब पहले तो ये समझो कि ये चीज है क्या। सो बुलेट इज फायरिंग फ्रॉम द पिस्टल। तो इस पिस्टल में से एक बुलेट को हमने फायर किया। यहाँ पे देखो कि जो बुलेट गिवन है उसका मास कितना है 20 ग्राम, सो दिस इज ऑफ 20 ग्राम। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150। जब इसको हमने फायर कर दिया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 150 मीटर सेकेंड -1, ये गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, क्या गिवन है, पिस्टल का जो वेट है 2 किलो, सो इसका वेट क्या है हमारे पास 2 kg, 2 किलोग्राम है। इसकी वेलोसिटी पता करो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें पता है कि जब हम बुलेट को फायर करेंगे फ्रॉम द गन, सो जो गन में से ये फायर होगी बुलेट, उसकी तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, हमें ये पता है। इसकी ये वेलोसिटी क्या है कि वो बोले इसकी वेलोसिटी फाइंड करो। इसकी वेलोसिटी मींस कि जब भी हम किसी भी गन में से या किसी भी पिस्टल में से कोई भी फायरिंग करेंगे, सो फायरिंग करने से जो बुलेट है वो तो जाएगी आगे की ओर, ठीक है, बट जो गन है वो पीछे की ओर क्या लगाएगी, एक पुश करेगी। सो जब गन पीछे की ओर एक पुश लगाएगी, उसी पुश को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं। ठीक है, सो जो गन की बुलेट है वो तो क्या जाएगी, आगे जाएगी, ठीक है, बट जो गन है वो क्या करेगी, पीछे को रिकॉइल करेगी। सो गन क्या करती है, पीछे को जो पुश करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ द पिस्टल या रिकॉइलिंग ऑफ द गन, जो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव कि बुलेट आगे गई और जो पिस्टल है वो पीछे की ओर क्या लगाएगी, एक पुश करेगी या रिकॉइलिंग करेंगी। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, m1 m2 मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द पिस्टल, u1 u2 क्या है, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि जब फायर नहीं हुआ था तब उसकी जो वेलोसिटी थी, जब फायर नहीं हुआ था जो पिस्टल की वेलोसिटी थी। क्लियर? m1 v1 m2 v2 मास तो सेम ही है m1 m2, v1 v2 क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन विच इज रिकॉइलिंग, जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सो लिखो यहाँ पे सबसे पहले जो मास है बुलेट का वो ग्राम में, इसको हमने किस में चेंज करना है, इन द किलोग्राम। सो 20 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1000 ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 kg। सो क्या आएगा 0.02। क्लियर? सो 0.02 kg इसका है मास। सो 0.02 kg मास ऑफ द बुलेट। अब u क्या है, u हमारे पास 0 है, क्यों, क्योंकि जब तक फायर ही नहीं हुआ तो वो तो रेस्ट पे ही है ना गन। ठीक है, सो जो बुलेट है वो तो अभी भी रेस्ट पे ही है, मीन्स प्रेजेंट इन द गन, सो 0 रहेगा। प्लस m2 इज 2 kg इंटू इसका भी क्या रहेगा, जब तक बुलेट फायर ही नहीं हुई तो रिकॉइलिंग भी कोई नहीं है, सो मतलब इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है। सो ये तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0, ये तो सारा 0 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो m1 इज 0.02, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज आफ्टर फायरिंग 150, प्लस m2 इज 2 kg इंटू v2 हमने फाइंड करना है। सो पहले क्या सॉल्व होगा, ये वाला पोर्शन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 3, प्लस 2 इंटू v2 विल बी 2v2। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2v2। सो दिस इज वी हैव 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2v2। 3 इस तरफ आके क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है प्लस में, 3 प्लस का है तो -3 हो गया इस तरफ आके। 2v2, 2 एट v2 क्या है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई v2 है। सो 2 यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड। सो -3/2 इज इक्वल्स टू v2, और जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.5 बट ऑफ माइनस। सो दिस इज व्हाट वी हैव, वेलोसिटी ऑफ द गन मींस रिकॉइलिंग इज 1.5
मीटर पर सेकेंड। सो ये किसकी वेलोसिटी है? रिकॉइलिंग ऑफ द पिस्टल, ये वो चीज़ है, ठीक है। सो वो माइनस में क्यों है? क्योंकि जो बुलेट है वो इस तरफ जा रही है, बट जो रिकॉइलिंग है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो हमेशा ये क्या होगा? माइनस में ही होगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ द थर्ड लॉ। नेक्स्ट थिंग वी विल डू लेटर। थैंक यू।